जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ये हमारा जो मन है, मन क्या है। जो व्यक्ति मन के अनुसार चलता है वह बहुत दुखी होता है, उससे बहुत गलत कार्य हो जाते हैं और वह बाद में पछताता है कि मुझसे ये गलती हो गई। तो ये मन है क्या? ये हमें भोगों की ओर ले जाता है और परेशान कर देता है। इससे हमारे जीवन में समस्या बढ़ जाती है, तकलीफें बढ़ जाती है, हमारी चिंताएं बढ़ जाती है। हम शोकित हो जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं और हमारे परिवार में भी समस्या आ जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी चर्चा की जाएगी, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं मन को किसने बनाया। मन को बनाया है भगवान ने, क्योंकि इंद्रियों में मन मैं हूं, ये भगवान ने भगवत गीता में कहा है। और जो व्यक्ति मन के अनुसार चलता है वह दुखी होता है। जैसे मैं एक बात आपको कहता हूं, आपने मन में सोचा ये भोग मैं भोग लेता हूं, वो भोजन हो गया या कोई भी भोग हो गया, वो भोगने के बाद में आपको तृप्ति मिलती है? नहीं मिलती। और आपको नवीन भोग भोगने की इच्छा वो मन उत्पन्न करता है। इसका मतलब भोगों में शांति नहीं है, लेकिन आपका मन नए नए भोग चाहता है और काम क्रोध लोभ मद मत्सर इन्हीं की कल्पनाएं करता रहता है कि ये कोई भी भोग आपको इतना व्याकुल करेगा, मन आपको इतना व्याकुल करेगा कि आप उसमें लिप्त हो जाओगे और बार बार सोच के यही दुखी होगे कि ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए था। तो जैसे आपने मन में आपकी स्फूर्णा हुई कि मुझे कहीं ऑफिस में जाना है और वहां वो कार्य करना है, या अन्य कोई जगह जाना है और वहां वो कार्य करना है, तो आपको ये सोचना है कि वो कार्य दूसरों को हित करने वाला है या अहित करने वाला है। अगर वो कार्य लोगों को दुख देने वाला है तो वो ही मन आपको परेशानी में डालेगा, आपके दुख का कारण बनेगा। अगर वही मन आपको कहता है गायों की सेवा कर दीजिए, भूखे भूखे व्यक्ति को भोजन खिला दिया, गरीब व्यक्ति को भोजन खिला दिया, तो आपको विचार ये करना है कि आपका मन सलाह क्या दे रहा है। आपका मन गलत क्रिया करने के लिए सलाह तो नहीं दे रहा है। ये आपको सोचना है और ये सोचा जाएगा भगवान के स्मरण से। क्योंकि मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, उसके द्वारा आप अगर उसका निरंतर जाप करते हैं तो मन आपका धीरे धीरे शांत होने लगेगा। जैसे मन ने कहा आपको कि पत्नी को कुछ बोलना है, तो आप जाके उससे बोलोगे, उसके ऊपर क्रोध करेंगे, लेकिन आपने मन में ये नहीं सोचा कि पत्नी में भी भगवान है, क्यों ना उसके साथ हम प्रेम संबंध से बात करें। लेकिन आप वो नहीं करते हैं, आपके मन में जो आया वो करते ही हैं। इसलिए आप हमेशा क्रोध के कारण दुखी रहते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति आपके अनुकूल चले। जैसे आपका दोस्त है, आप वो आपके अनुसार चलेगा तो आपको अच्छा लगेगा। अगर वो आपको कुछ बोल देगा या आपके ऊपर क्रोध कर देगा तो आप उन्हें उस पर क्रोध करेंगे, तो भी आपका मन आपको जलाएगा और आप दुखी होंगे। ये बात सत्य है, क्योंकि मने कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। ये ब्रह्मांड में जो मन बनाया गया ये प्रकृति जन्य है, मायाकृत है। और मन में ही भगवान की शक्ति है और माया भी भगवान की शक्ति है। और एक ये मान लीजिए कि भगवान स्वयं कह रहे हैं इंद्रियाणाम मनुष्यास्मि, इंद्रियों में मन में हूं। तो भगवान स्वयं मन बने हुए हैं। लेकिन विचार आपको यह करना है कि मन पे आपको कैसे शासन करें। मन पर शासन करने के लिए पहले आपको परोपकार करना पड़ेगा, बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करनी पड़ेगी, अपने माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी और भजन करना पड़ेगा।
आप अपनी जिह्वा से राम 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 इस प्रकार जपेंगे तो आपका मन धीरे धीरे निर्मल होगा, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री राम को छल कपट करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। जो व्यक्ति अच्छे गुण रखता है, दूसरों के साथ परोपकार करता है, सेवा की भावना रखता है, वे व्यक्ति भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय है और उस पे प्रभु श्री राम अनुग्रह हमेशा करते हैं। तो मन के विचारों को आप सिर्फ इसी प्रकार से रोक सकते हैं, जैसे आप कोई कार्य भी कर रहे हैं, ऑफिस का भी कार्य कर रहे हैं, आपको मौन रहना है। उचित हो तो ही बात करनी है, क्योंकि जिह्वा से आप जितना झूठ बोलोगे उतना ही आप मन के जाल में फंसते जाओगे और आपका मन मलिन होता जाएगा और आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि जो सत्य की राह पे चलता है वह विजेता हमेशा बनता है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए आपको सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि उचित भाषण बोलना चाहिए तो उतना ही बोलिए। जैसे आपसे किसी ने प्रश्न किया तो उसका उत्तर सत्य वचन कह के आप मौन हो जाइए। जितना बोलना है उतना ही बोलिए। व्यापार आप करते हैं तो जितना बोलना चाहिए उतना ही बोल के आप मौन रहिए, क्योंकि जितना आप झूठ बोलोगे आपका मन मलिन होता जाएगा और आप कभी आपके मन में शांति नहीं होगी। मन में शांति नहीं होगी तो आपको करोड़ों रुपए का व्यापार भी मिला होगा तो भी आप जलते रहेंगे, क्योंकि मन की शांति ही सर्वोत्तम शांति है। भले आपके पास बंगला है, गाड़ी है, सब भोग विलास की सब वस्तु है, लेकिन आपका मन अशांत है तो आप त्रिलोक में कहीं भी चले जाए आप शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक श्लोक में कहते हैं कि तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम त्यजी काम। ए मनुष्य, ए सांसारिक प्राणी, जब तक तू अपनी जिह्वा से राम नहीं जपेगा तब तक तू कहीं भी चला जा, बाहर और भीतर तुझे शांति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि मन से अगर आप प्रभु श्री राम का स्मरण नहीं करोगे तो आप कहीं भी चले जाओ, आप शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। आप अपने कर्तव्य को करते हुए आपको जो भी कार्य मिला है, ऑफिस का मिला है, चाहे कोई भी कार्य मिला, उससे करते करते अपनी जिह्वा से राम 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 इस प्रकार जरूर जपिए, क्योंकि इसी से आपका कल्याण होगा। क्योंकि मन को तभी आप अपने वश में ले सकोगे। मन आपका वश में हो गया तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। जीवन में आप कभी दुखी नहीं रहोगे, आपका परिवार दुखी नहीं रहेगा और इस लोक में और परलोक में दोनों जगह आपका मंगल होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।